Good morning, all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss new topic: modulus and amplitude of a complex number. Most important topic है ये. मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, या इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड, है ना. एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, ये होता है क्या, उसको देखें और समझें. देखो, हमने कोई भी z इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आई बी. अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे. हमने देखा था कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमने देखा था कि वी हैव टू एक्सिस, एक x एंड y हियर ओरिजिन. अब हमने कहा कि जैसे कोई भी वैल्यू है, हमने कहा z इक्वल्स टू जैसे 2 प्लस 3 आई बी फॉर एग्जाम्पल. तो z इक्वल्स टू, तो वैल्यू आप a इक्वल्स टू क्या होगा, 2 होगा. इसको x प्लस वाई, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसको लेकर आता हूँ x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आई. तो वैल्यू आप x इक्वल्स टू 2 और वैल्यू आप y इक्वल्स टू 3. जब आप इसको रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो देखेंगे x का वैल्यू ये 2 है और y का वैल्यू 3 है ना. x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 भाई, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जैसे कोई पॉइंट है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 और 3 का. और जो मॉडुलस होगा वो ये लाइन होगी. तो आप देखेंगे कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर. वी नो दैट हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो ये जो आर मॉडुलस होता है ये इक्वल हो जाएगा किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की. और ये जो एंगल है ये आपका एक एक्यूट एंगल फाइंड करना होता है अल्फा. हमें आर्गुमेंट फाइंड करने से पहले, आर्गुमेंट फाइंड या एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना होता है अल्फा. अल्फा एक्यूट एंगल होता है. और आफ्टर देन फिर हम आते हैं थीटा, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड पर. और थीटा आर्गुमेंट जो है, और थीटा जो होगा आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, वो हम फाइंड करेंगे. वो कंडीशन क्या होगी उसको हमें देखना होगा. चलिए, है ना. देखिए, 4 कंडीशन, 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास. क्या है 4 क्वाड्रेंट सर? फर्स्ट वन x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड वन x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड वन नेगेटिव नेगेटिव और x पॉजिटिव y नेगेटिव. मींस x डिपेंड करेगा वो ग्रेटर देन और लेस देन पर. उसकी कंडीशन से हमें यूज करना है. कैसे, अब उसको देखते हैं. मेरा देखो, फर्स्ट वन तो आप मॉडुलस नोट कर लें. मॉडुलस होगा r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. फिर आते हैं आप एम्पलीट्यूड, और इसी को बोला जाता है आर्गुमेंट. देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा. फर्स्ट कंडीशन वाइज नोट करा रहा हूँ मैं. फर्स्ट, आपने एक्यूट एंगल अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लिया. फर्स्ट वन आप आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए अल्फा फाइंड करते हैं. फर्स्ट स्टेप टू स्टेप नोट करा रहा हूँ. चलो, स्टेप फर्स्ट, आपको फाइंड करना है अल्फा. अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स मॉड बाय अपॉन एक्स, वेयर अल्फा बी अ एक्यूट एंगल. अल्फा एक्यूट एंगल, अल्फा जो है वो आपका एक एक्यूट एंगल है. क्लियर. अब बात आती है कंडीशन पर. अगर वैल्यूज, हमारा पॉइंट लाइज ऑन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हमारा पॉइंट कोई है, कोई भी पॉइंट है, पॉइंट अगर हमारा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग समझे. अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा. अब या फिर आप तो डायरेक्ट ये करें, कंडीशन नोट करते चलें उसके अकॉर्डिंग. सर फर्स्ट केस, इफ
फर्स्ट केस क्या होता है सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब x का वैल्यू भी क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन, और y का वैल्यू भी 0 से ग्रेटर, दोनों ग्रेटर देन इन केस, या x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। इस केस में आपका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट जो थीटा होता है वो इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। आपने अल्फा फाइंड कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप होगी आपकी। उसके बाद आपको आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो आर्गुमेंट थीटा होता है, एम्पलीट्यूड थीटा इक्वल्स टू अल्फा हो गया। डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट पुट कर दिया। सेकंड केस पर आते हैं, क्या है सेकंड केस। आपने कहा ये फर्स्ट हो गया है सर, सेकंड की बात करें, इफ x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब x तो पॉजिटिव होगा, सॉरी x नेगेटिव और y पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव। अब ये एक्चुअल में आपका जो एक्यूट एंगल निकलेगा अल्फा, इसके हेल्प से आपको थीटा एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो जो थीटा होगा वो एक्चुअल में होगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। बात को समझते चलना भैया, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, ये क्लियर करते चलना कि आपका कोई पॉइंट है x, अब पॉइंट क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऑर्डर्ड पेयर बताएगा। अब फर्स्ट केस क्या हुआ कि बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड में बोला है कि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, वहां पर होता है पाई माइनस अल्फा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर, थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड केस है, एनी पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सर थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो बोथ आर नेगेटिव, मतलब इफ x इज लेस देन 0 और y इज लेस देन 0, बोथ आर नेगेटिव, x का वैल्यू भी नेगेटिव होगा और y का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, बोथ आर नेगेटिव। इन केस आपका अल्फा तो ये निकल गया है, देन वन थीटा इक्वल्स टू होगा माइनस पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू होगा माइनस पाई माइनस अल्फा। ये थर्ड केस होता है, क्या होता है ये थर्ड केस होगा, थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस अल्फा। यहां जो था वो पाई माइनस अल्फा था, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, माइनस पाई माइनस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट, इन एनी पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हैव अ x is positive y negative. Sir, in case x is positive y negative means x का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू नेगेटिव होगा। सर इस कंडीशन में क्या होगा, जो थीटा इक्वल्स टू था, यहाँ थीटा इक्वल्स टू आपका अल्फा चल रहा था, तो ये थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड माइनस। क्लियर। अब ये तो हो गया क्वाड्रेंट, ये तो क्वाड्रेंट पर हो गया है, अब एक्सेस पर भी आएगा। एक्सेस पर क्या कहानी होगी उसको समझें, एक्सेस पर क्या होगा उसको समझें। एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट इन कंडीशन गिवन, फोर्थ फिफ्थ कंडीशन होगी इन द फॉर्म z इक्वल्स टू ओनली वी हैव अ x बाय इफ y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। इस केस में आपका थीटा जो होगा अगर पॉजिटिव है, अब इफ कंडीशन देखना, x इज ग्रेटर देन 0 और इफ x इज लेस देन 0, अगर x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री, और x का वैल्यू नेगेटिव है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई। ये कंडीशन होगी सर 0 और पाई। x का वैल्यू क्या है सर, x का वैल्यू आपका
जीरो से ग्रेटर, मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा और x का वैल्यू नेगेटिव होगा। ये दो कंडीशन हो गई। ये आ गया फिफ्थ। अब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जीरो रखा है। अब कभी कभी कंडीशन आएगी कि सर y कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है, x कोऑर्डिनेट जीरो है, सिक्स्थ कंडीशन। तो सिक्स्थ कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू i बाय, ठीक है। इफ x इक्वल्स टू जीरो, x equals to 0, then one condition we have, if y is greater than 0 and if y is less than 0, तो थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई बाई टू और थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू, है ना। ये x का वैल्यू, y का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू नेगेटिव। भैया अगर आपका y जीरो रहता है तो वैल्यू या तो x पॉइंट पर यहाँ होगा जीरो पर या पाई पर होगा, और x जीरो होता है तो वैल्यू या तो 90 पर होगा या माइनस 3 पाई बाई टू, पाई बाई 3 पाई बाई टू पर होगा या माइनस 3 पाई बाई टू पर होगा। क्लियर है। ये बहुत उस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखते हैं इस टॉपिक से श्योरली आपको क्वेश्चंस आते हैं और ये आपका मोस्ट एमपी टॉपिक होता है। इस पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर। और मैं इसको रफ और कर देता हूँ। हाँ, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट ये रिवीजन क्लासेस हैं तो थोड़ा शॉर्ट में ही हम चलेंगे। एक्सरसाइज 7C आपको स्टार्ट कर दे रहा हूँ। इस पर बेस क्वेश्चंस की बात कर ले रहा हूँ मैं। अच्छा, बी में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो बी में क्वेश्चंस क्या हैं उनको थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। सर एक्चुअल में बी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हैं आपके क्वेश्चंस, उनको थोड़ा सा आप डिस्कस कर लें, उसको कंप्लीट कर लें। सर अब टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव a plus iv फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड x plus iv सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, या a plus iv इक्वल्स टू c plus iv। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं कब? हुज रियल पार्ट इक्वल, करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट एंड करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट, ये इक्वल होते हैं, दैट वन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है। दूसरा, जेड का क्वेश्चंस का टाइप दिया है कि आपको z का वैल्यू दिया है, आपको z से रिलेटेड कोई इक्वेशन दे दी है, तो वहां तो ना आपको क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो वो डिपेंड करता है आपके फॉर्मूले आपको अगर क्लियर हैं दैट वन आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए 7C की स्टार्टिंग करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन टेकिंग प्रॉपर यूनिट। भैया ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअल में क्या है। क्वेश्चन को नोट भी कर लूँ और फिर उसको आपको बता भी दूँ। हाँ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग complex number on a complex plane taking proper। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो गिवन है आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ए, अब मैंने आपको बोल दिया है ये 3 है, आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है z इक्वल्स टू 3 और वी नो दैट x प्लस आई बाय फॉर्म में चलाओ, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ से वैल्यू आप x इक्वल्स टू 3 आ गया, है ना, और y का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 0। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर बताना है। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या हो गया, 3 एंड 0, और आपको कुछ नहीं करना है, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं वही यूज करना है। वी हैव x डैश y और y डैश।
आप देखेंगे सर ये 1 हो गया है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, -1 -2 -3। बाय कोऑर्डिनेट 0 x का वैल्यू 3 + 3। ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 एंड 0 को। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आप उसका ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करें और दैट वन इसी टाइप से उसको सॉल्व करें। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।